ये मेड़ता है, ये साक्षी है उस घटना का जिसपे शायद आज का विज्ञान विश्वास नहीं करेगा। मेड़ता आज भी गवाही देता है और कहता है कि हां, मीरा के हाथों से गिरधर ने दूध पिया था। मेड़ता पूछता है, क्या कर्मा बाई के हाथों से भक्त वत्सल भगवान की मूरत ने खिचड़ी नहीं खाई थी? क्या नरसिंह मेहता का काम सवारने श्री हरि स्वयं नहीं आए थे? एक बार विदेश में किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आपके शास्त्र कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो आप मंदिर क्यों जाते हो? तब स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि वैसे तो हवा सभी जगह है, लेकिन हम किसी घने छायादार वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो उस हवा की एक विशेष अनुभूति होती है। उसी प्रकार से मंदिर में जाकर हमें एक विशेष अनुभूति होती है। मित्रों, मंदिर हमारी हिंदुआ संस्कृति की एक बहुत बड़ी विरासत है। अगर हिंदू धर्म को बचाए रखना है तो इन मंदिरों की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। इन मंदिरों का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है। मित्रों, अभी मैं जिस प्रतिमा के समक्ष खड़ा हूं, मीराबाई के जिस मूर्ति के सामने मैं खड़ा हूं, ये मूर्ति ज्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन इस मूर्ति का भी एक बहुत सुंदर इतिहास है कि जिस आर्टिस्ट ने इसको बनाया, जिस मूर्तिकार ने इस मूर्ति को बनाया, जो भी उसको वक्त लगा 25-30 दिन का, उस पूरे 25-30 दिन वो व्यक्ति निराहार रहा। उसने अन्न ग्रहण नहीं किया, मात्र गाय के दूध पर वो रहते हुए उसने इस मूर्ति को बनाया। और इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके मूर्ति के समक्ष चार भुजानाथ की मूर्ति है। दूरी भी है काफ़ी, लेकिन जैसे ही मुख्य द्वार खुलता है मंदिर का, सबसे पहले चार भुजानाथ की मूर्ति के दर्शन मीराबाई की ये मूर्ति करती है। चार भुजानाथ और बाई मीरा की जो ये मूर्ति है, दोनों का जो आई कांटेक्ट है बिल्कुल इक्वल है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस मूर्तिकार ने इस मूर्ति को बनाया और मूर्ति यहाँ पे स्थापित होने के 3 दिन पश्चात वह भी वैकुंठ धाम चला गया। मित्रों, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे जस्ट पीछे जो चार भुजानाथ की जो प्रतिमा है, ये वही प्रतिमा है जिसको मीराबाई ने अपने हाथों से दूध पिलाया था और चार भुजानाथ की इस प्रतिमा ने उस दूध को ग्रहण भी किया था, पिया भी था वो दूध। इस मूर्ति का इतिहास बहुत स्वर्णिम है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र का एक मोची, उसकी एक गाय नित दिन जंगल में जाया करती थी और एक जगह पे जाकर अपने थन से दूध टपकाया करती थी। ऐसा कई बार होने लगा। एक दिन यहाँ के राजा ने उस जगह को खुदवा कर देखा तो उसमें से ये प्रतिमा जी बाहर आए, चार भुजानाथ की। और जब यहाँ पे ये प्रतिमा बाहर आई तो यहाँ के राजा, जो कि मीराबाई के दादाजी थे, मेड़ता रियासत के राजा राव दूधाजी ने इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया। और एक दिन खुद ठाकुर जी ने राव दूधाजी के सपने में आकर उन्हें आदेशित किया कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जाए। और फिर राव दूधाजी ने यहाँ पर ये भव्यतम मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो उसी समय की घटना है कि इस प्रतिमा ने मीराबाई के हाथों से दूध ग्रहण किया। जिस समय मीराबाई का बचपन था और बचपन में उनके गुरु रैदास ने मीराबाई को एक कृष्ण भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति दी थी। उस मूर्ति के बाद ही मीरा के जीवन में कृष्ण भक्ति अपने जोर पे थी, एक उच्च स्तर पे थी। उस मूर्ति को मीराबाई ने सदैव अपने जीवन में अपने साथ रखा। और जब अंतिम समय, जब वो द्वारिका जाने वाले थे, द्वारिका चले भी गए थे, लेकिन प्रभु में लीन होने से पहले वो यहाँ पर आए एक बार और उस मूर्ति को यहीं छोड़ गए। मित्रों, मीरा मंदिर के पुजारी जी मेरे साथ में हैं। वे भी चार भुजानाथ के परम भक्त हैं, युवा हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस मंदिर के बारे में उनकी क्या राय है।
मेरे साथ में है जी। नमस्कार, प्रणाम जी, जैसे नमस्कार। 4 बजे मंगला आरती होती है सुबह 4 बजे। वक्त फिक्स है, आरती भी फिक्स है। 10 बजे की आरती में जो आएंगे वो 10 बजे की आरती में आएंगे। राजभोग 12:30 बजे होता है। राजभोग के अंदर दाल बाटी चूरमे का भोग श्री ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है और एक टाइम में अन्न का भोग श्री चारुजा जी के ऋण होता है। शाम को चारुजा जी के रात को 9 बजे दूध का भोग लगाया जाता है। 500 वर्षों से यही प्रक्रिया चलती आ रही है और आगे चलती रहेगी।